Good evening everyone. Today we are going to discuss on राइट हैंड थंब रूल. आखिर राइट हैंड थंब रूल है क्या? राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है कि अगर करंट का डायरेक्शन हमें गिवन है तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं B से, करंट को डिनोट करते हैं I से. इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऊपर है, यानी कि अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है यानी करंट ऊपर जा रही है. अगर हम करंट की डायरेक्शन में अपने हाथ को क्लोज करते हैं तो हम पाते हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो मेरे हाथ जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं वो बता रहे हैं हमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है. जैसे बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है. ये डायग्राम कुछ इस प्रकार है. बाहर से अंदर की तरफ जब करंट नीचे की तरफ आ रही है यानी कि जब करंट डाउनवर्ड है तब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार की इनक्लोज होती है. जैसे कि जब मेरा हाथ अंदर की तरफ क्लोज हुआ तब कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार बनी. जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड था तब मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ होके आ रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है इस तरीके से, कुछ पहले अंदर गई और फिर बाहर निकल के आई, पहले अंदर गई फिर बाहर निकल के आई. ये हमें पता चलता है इस डायग्राम के थ्रू. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ पोल जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं. यानी कि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती हैं जबकि नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती हैं. फिर से देखेंगे, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती हैं, साउथ पोल के अंदर की तरफ जाती हैं. अब आते हैं क्लॉकवाइज पर. क्लॉकवाइज मतलब होता है कि घड़ी के कांटों के अनुसार, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि क्लॉकवाइज है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज. अगर करंट क्लॉकवाइज है यानी कि जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे, यानी ये रहा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, जब हम अपनी फिस्ट क्लोज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी. यानी कि जब करंट ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है. जब करंट का डायरेक्शन होगा यहाँ, जब करंट इस तरह से फ्लो होगी तब करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ क्लोज हो रही है. जब करंट का डायरेक्शन था ऐसे तब मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रही है. यानी कि इस डायग्राम में हम क्लॉकवाइज में देख पा रहे हैं कि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है. अंदर की तरफ जाने को ही बोला जाता है साउथ पोल, यानी कि यहाँ पे जनरेट होगा साउथ पोल, बल्कि यहाँ जनरेट होगा नॉर्थ पोल. यहाँ पे भी वही रूल लगा के देखेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, जब करंट का डायरेक्शन उस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई और अंदर से बाहर निकल के आई. अंदर गई मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई, अंदर से बाहर की तरफ निकल के आई. यानी कि यहाँ पे डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर से बाहर की तरफ निकली, जबकि यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ जा रही है. थैंक यू सो मच.